Okay, so now in this program we want to search an element using linear search technique. So first we will take n elements in an array. Array के अंदर सबसे पहले हम n elements लेंगे, ठीक है? For example, we have taken the value of n is 11, then there will be 11 element in an array, starting from 0th index position till to 10. Okay. Now you will enter one element to be searched, and that element we want to store in the variable k. सबसे पहले हमको इतना काम करना है. First we will store n elements in an array and one element to be searched. After that we will perform the operation of linear search technique, and we will check the element to be searched present in array or not. When you perform the operation of linear search, then we will search the element sequentially starting from the 0th index position. एलिमेंट को सीक्वेंसली सर्च करेंगे 0th पोजीशन से, और जब कभी भी जब वो एलिमेंट हमको किसी भी पोजीशन पे मिल जाएगा, देन वी विल कम आउट फ्रॉम सर्चिंग प्रोसेस. सर्चिंग प्रोसेस से हम निकल के वापस आ जाएंगे. मे बी द सर्च एलिमेंट फाउंड एट द 0th इंडेक्स पोजीशन, देन नो नीड टू सर्च, no need to perform the search operation, then we will come out from that position. If maybe the element is found at the 3rd position, then the element is found, then we will come out from that position. If the element is found at the 10th position, then we will come out from that position. If the element is not found, then we will print the element is not present in the list. Okay? एक टर्म आता है कॉम्प्लेक्सिटी का. लीनियर सर्च आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है. बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. अगर किस एलिमेंट को सर्च करना है वो आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे मिल जाता है, देन द बेस्ट केस इट विल बी द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. हम मार्केट में कोई चीज परचेज करने के लिए गए, हमको वो स्टार्टिंग में ही मिल गई, देन हमारा टाइम बचा, तो वो हमारी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी. अगर वो एलिमेंट आपको एट हाफ पोजीशन पे मिला तो वो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी. और अगर वो एलिमेंट आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन के बाद मिला तो वो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका 11th और 12th में है कॉम्प्लेक्सिटी का, वो हम आगे फर्दर इसको डिस्क्राइब करेंगे. So now enter the element in an array and one element to be searched and perform the operation of linear search. We have taken all the required values to perform the linear search operation. Array की requirement थी, array में n elements enter कराने थे, वो हमने enter करा लिए. array में n elements enter कराने थे, n की requirement थी, उसको ऊपर ले लिया. ठीक, जिस element को search करना था वो भी हमने enter करा लिया. Now when you perform the linear search operation, then two variables are required. Okay, two variables are required. One is for termination criteria and one is for position, कि हमको किस पोजीशन पे वो एलिमेंट मिला. Because when you will come out from the searching process, then you also print the position of the searched element, कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट एरे की किस पोजीशन पे मिला. जो आप मार्केट में परचेज करने के लिए गए थे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको किस शॉप पे मिला, ताकि आगे चल के जब आपको कभी जाना तो इजीली हम वहाँ पे जाकर के उसको देख सकते हैं. क्लियर? देन पोजीशन, फॉर पोजीशन वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड एंड फॉर टर्मिनेशन क्राइटेरिया. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टर्मिनेशन क्राइटेरिया? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेरिएबल फॉर टर्मिनेशन क्राइटेरिया? बाकी सब लोग उसके बाद नहीं, लोग तो ब्रेक कर जाएंगे, बट व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट? बिकॉज व्हेन यू विल कम आउट फ्रॉम द लूप, जब हम लूप से निकल के बाहर आ जाएंगे, देन हाउ वी कैन चेक दैट एलिमेंट इज फाउंड और नॉट. हम मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए गए, अगर हमको वो चीज़ मिल गई तो हमने उसको थैले में रख लिया. जब हम घर पे आएंगे हम देखेंगे थैले में है, इट मीन्स फाउंड. ठीक है, मार्केट में वेजिटेबल लेने के लिए गए, थैले में रखी, घर से कुछ ऑर्डर था कि ये लाना ये लाना ये लाना, थैले में देखा, अगर वो चीज़ है तो मिली है, अदरवाइज नहीं मिली. फॉर दैट, okay, because when you will come out from the loop,
If the value of termination criteria is any value, for example 1, it means that element is found. जब एलिमेंट मिलेगा तब जो टर्मिनेशन क्राइटेरिया वाला वेरिएबल है उसमें हम 1 रख देंगे। इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी होगी? 0 होगी। तो जब हम निकल के बाहर आएंगे लूप से, अगर t की वैल्यू, t हम टर्मिनेशन क्राइटेरिया के लिए लेंगे, अगर t की वैल्यू 1 होगी, इट मींस दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। t को हम 1 कब करेंगे? जब वो एलिमेंट मिलेगा। कैसे उसको हम देखते हैं। So two variables are required. One is for termination criteria and t is equal to 0, and one is for position p is equal to 0. Now search for in I is equal to 0, because we start searching the element from the 0th index position. I is equal to 0, I is less than n, and I less than. If k element to be searched stored in the variable k, if k is equal to ARR of I, if k is equal to ARR of I, I हमारा कहाँ पे है? इस पोजीशन पे। k में कितना है? 6 है। तो क्या अरे के ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट इक्वल है k के? नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो जो हम इस कंडीशन के बेस पे करेंगे वो नहीं होगा। इसके अंदर जो हम लिखेंगे इस ब्लॉक के अंदर वो कब होगा? जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो कंडीशन इज फॉल्स। क्या होगा? i प्लस प्लस i हमारा इस पोजीशन पे आ गया। अगेन कंडीशन इज फॉल्स, i हमारा इस पोजीशन पे आ गया। फिर शिफ्ट होते होते i हमारा इस पोजीशन पे आ गया। नाउ कंडीशन इज ट्रू। ठीक, नाउ नो नीड टू चेक। कंडीशन जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई है। अब आपको आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? हमको एलिमेंट मिल गया, t is equal to 1, p is equal to I, and हम ब्रेक करेंगे। लूप ब्रेक मींस लूप विल बी टर्मिनेट। लूप आपका टर्मिनेट हो गया। ओके, if k is equal to array of I, then t is equal to 1, p is equal to I, and break. Now this loop will terminate. अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो ऑटोमेटिकली और आगे जाओ, जब कभी मिलता तब t में 1 हो जाएगा। और अगर एलिमेंट होता ही नहीं, एज्यूम किया यहाँ पे 16 है, तो क्या होता? तो क्या कभी भी t1 होता? कभी t1 नहीं होता। अगर t1 नहीं होता तो t की वैल्यू क्या होती? 0 ही होती। It means when we will come out from this loop, if t is equal to 1, it means element is found on which position? pth पोजीशन। p में i क्यों रखा? क्योंकि हमको पोजीशन प्रिंट करनी है और हमको मिला किस पोजीशन पे? तो हम यहाँ पे i को भी तो प्रिंट कर सकते थे पोजीशन पे, बट द स्कोप ऑफ i विल बी ओवर। i का स्कोप वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि i का आपने ब्लॉक बंद कर दिया। और p आपका ग्लोबल वेरिएबल है जो कि लूप से पहले डिक्लेयर किया है, तो p एक्सेसिबल होगा वहाँ पे, इसलिए p बोलते हैं। i नहीं यूज कर सकते। जैसे लूप बंद कर दिया i का स्कोप खत्म हो, या तो i को हम ग्लोबल बना लेते, ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते, तो पॉसिबल होता। ठीक है, if t is equal to 1, then system dot out dot println this element found at position, किस पोजीशन पे मिला? pth पोजीशन। अदरवाइज the element not found. Okay, so this is a complete program. We can check, we can search the element present in the array or not using linear search technique. Okay, so now see what are the inputs, what are the requirement. N is requirement and array is requirement. You will enter the array element, you will enter the search element. Two variables are required for termination criteria and for position, and this is the process for linear search technique. Whenever you want to perform any operation, any search operation, then we will follow these concepts. हम इन concept को follow करें। Clear? This is a simple process to search anything in anywhere. Maybe you want to search in string, maybe you want to search in array,
maybe you want to search any list of integers, any list of string, any list of characters, then we will perform this technique. Clear? Next program will be related to this program also.